वेलकम टू आर के क्लासेस। मैथ ही कंटिन्यूड सीरीज में 10th क्लास के मैथ में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। आज मैं इसकी थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। लिखा है इन फिगर AB एंड CD आर द टू डायमीटर्स ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जो एक डायमीटर छोटे सर्कल का है और एक डायमीटर बड़े सर्कल का है और हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। अगर हम इस फिगर में देखें, जो छोटा सर्कल है उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और जो बड़ा सर्कल है उसका डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अगर हमें इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना हो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना हो तो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक लार्जर सर्कल में से जब हम इस छोटे सर्कल को और इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। सबसे पहले लेंगे इन लार्जर सर्कल। जो हमारे पास डायमीटर है वो है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैसे बनेगा? d/2 14 डिवाइडेड बाय 2 7 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर 22/7 7 into 7 7 से 7 कटा, ये आ गया 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बारी आती है इन स्मॉलर सर्कल। इन स्मॉलर सर्कल जो डायमीटर है हमारे पास वो है 7 सेंटीमीटर और जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। और अब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा पाई r स्क्वायर 22/7 r का स्क्वायर 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। 7 से 7 कटा, 2 से 11 77/2 दैट इज 2 3 is 6 2 8 का 16 5। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो आ रहा है 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बारी आती है इन ट्राइंगल। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इनटू बेस इनटू में हाइट। अगर हम ट्राइंगल को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो जो इसका डायमीटर है बड़े सर्कल का वो इसकी बेस है और जो रेडियस जो हाफ है वो क्या आ जाएगा हमारे पास इसकी हाइट। तो आइडिया आएगा 1/2 14 इनटू में 7, तो ये आ जाएगा 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जो तीन चीजें हमने निकालनी थी, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल वो आ गया 154, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल आ गया 38.5 और एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया हमारे पास 49 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब जब हम इसको वैल्यूज को पुट करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए, वो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यही करके दिखा देते हैं आपको। 154 माइनस 38.5 माइनस 49 बाहर आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। फाइनल आंसर जो हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा 154 माइनस 38.5 माइनस 49 154 माइनस 38.5 माइनस 49। जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 66.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये है हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन निकालने के लिए हमारे पास जो डायग्राम्स हैं दो, एक स्मॉलर सर्कल और एक ट्रायंगल, इनको कट करना पड़ेगा लार्जर सर्कल के एरिया से। जो हमने आपको करके दिखाया 154 माइनस 38.5 माइनस 48, टोटल डिडक्ट करके आएगा 66.5। तो ये था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है इन फिगर देयर इज अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, रेडियस उसका दिया 3.5 सेंटीमीटर, OD दी है 2 सेंटीमीटर। हमें दो चीजें निकालनी है, एक एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और एक निकालना है शेडेड रीजन। सबसे पहले इन क्वाड्रेंट में हमारे पास जो रेडियस दिया होगा वो दिया होगा 3.5 सेंटीमीटर और थीटा हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में क्या रहता है 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वो कैसे निकलेगा? पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की जगह पे 22/7, r की स्क्वायर 3.5 35/10 लिख सकते हैं इनटू 35/10 इनटू में 90 डिवाइडेड बाय 360। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे 7 1 7 5 5 1 5 5 2 10 2 और 11 91 94।
अब जो हमारे पास आ रहा है 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4। तो जब हम इसे फर्दर कैलकुलेट करते हैं 35 इंटू में 11 ये आ रहा है 385 डिवाइडेड बाय 40, ये आ रहा है 9 385 डिवाइडेड बाय 40, ये आ रहा हमारे पास 9.625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये जो निकला है ये हमारा निकला है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया क्वाड्रेंट तो हमने फाइंड कर लिया, अब निकालना है एरिया शेडेड रीजन। शेडेड रीजन तब निकलेगा जब पूरे क्वाड्रेंट में से हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेंगे, तो निकलेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वाड्रेंट हमने अभी निकाला 9.625, ये कैसे निकलेगा 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। 9.625 1/2 बेस ऐसी 3.5 तो इसको लिखेंगे 35/10 और हाइट कितनी दी है 2, 2 से 2 डिडक्ट हो जाएगा, ये आएगा 9.625 माइनस 3.5। तो जो हमारे पास लास्ट में एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ रहा है वो आ रहा है 6.125 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 12। होपफुली इन क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जो क्वेश्चंस ड्रॉप किए जा रहे हैं उनकी पेपर में आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, तो जिन्हें हम करवा रहे हैं उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है और इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न एवरेज बच्चे को कंसीडर करके बनाया जाता है। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वैल्यूएबल कंटेंट नीडी स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।